हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस फॉर सेशन 2020 एंड 21। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ फर्स्ट 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में 9 से लेकर 12 क्वेश्चन तक आपके साथ डिस्कशन होगी और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पेपर्स में देखने को मिले हैं। तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। लेटर से ये टावर है और ये हम मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है। ठीक है, छोटा बड़ा कर दिया, ये टावर और ये बिल्डिंग। अब क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग क्या है, ये है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से लेकर इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टावर कहाँ है, ये है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है, यहाँ तक जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, सो टावर की हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। ये हो गया आपका फिगर ड्रॉ। अब आप इसको सबसे पहले नेम कर लीजिए, ए बी सी डी, और ये इस तरह से नेम हो गया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस ट्रायंगल ए बी सी। इसको मान लो आप x। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, tan का। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। सो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 50 डिवाइडेड बाई x, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लॉजिक यूज़ किया है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं। तो इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। तो x की वैल्यू आ रही है 50/√3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो √3/√3 हो गया। सो वी गेट 50√3/3। चाहे तो आप 50/√3 भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है h। आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी सी डी। आप ट्रायंगल ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल बी सी डी। आप क्या करेंगे, tan 30 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर क्या है, h है, और आपका बेस क्या है, x है, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू h/x। पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो h की वैल्यू आ रही है आपके पास h × √3 इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू पुट कर लीजिए। पहले x की वैल्यू क्या है आपके पास, 50√3/3। ठीक है, तो √3 क्या हो गया, आमने सामने कैंसिल। तो h की वैल्यू आ रही है आपके पास 50/3 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। अब यहाँ पर क्या है, 2 पोल्स हैं। तो हम यहाँ पर 2 पोल्स ड्रॉ कर लेते हैं और ये इक्वल हाइट के हैं। अब स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो इनके बीच में एक रोड है जिसकी जो विड्थ है वो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 80 मीटर वाइड, और 2 पोल्स इस तरह से हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेटर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से एक पोल की तरफ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है और दूसरे पोल की तरफ जो एंगल बना रहा है दैट इज़ 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इस तरह से बन गया। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हमें फाइंड आउट करना है इसकी हाइट। अब बोथ आर ऑफ इक्वल हाइट, तो हमें h कैलकुलेट करना है दोनों के लिए। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब a b c d e, दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये वाला जो डिस्टेंस है वो पॉइंट से लेकर पोल तक का कितना कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि BC और CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करना है पहले हम लिख लेते हैं। BC और CD की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अब ये टोटल कितना है 80 है, बट मुझे टोटल का अभी मुझे ट्रायंगल्स जब यूज़ करने हैं तो मैं टोटल की वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकती, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये टोटल 80 है, ठीक है। ये इतना हम मान लेते हैं कि ये x है। अगर ये इतना x है तो बाकी क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ताकि हम ट्रायंगल्स में उसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें। अब स्टार्ट करती हूँ ABC ट्रायंगल से। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ट्रायंगल ABC। एंगल कितना है 60, परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan लगाऊंगी, तो tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो h की वैल्यू आ रही है x √3, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू अननोन है। मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रायंगल। अब ट्रायंगल यूज़ करूँगी EDC, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास EDC, जिसमें एंगल मेरे पास कितना है tan 30 और परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है 80 माइनस x है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर अब h की वैल्यू डाल सकते हैं, तो पहले tan 30 की वैल्यू डाल लेते हैं 1/√3। h की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन में x √3, तो x √3 मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी जो इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगी। अब उसकी वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट हो सकती हैं। तो इधर क्या हो गया 80 माइनस x इज इक्वल टू x √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मतलब 3x हो गया, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाता है। अब ये x को उधर ले जाओ, तो ये बन गया 3x प्लस x 4x इज इक्वल टू 80, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 20, ओके। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर हो गई, और CD की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 80 माइनस x थी, तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर हो गया। ये सेकंड चीज़ हमने पहले फाइंड आउट कर ली। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। टोटल हो गया 80 मीटर। दैट मीन्स हमने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद h निकालना था, तो h की वैल्यू क्या है x √3, x की वैल्यू क्या है 20, तो आंसर इज हाइट ऑफ द पोल्स इज 20√3 मीटर्स। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को कैलकुलेट करना था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में आपके लिए फिगर जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है आपको। टीवी टावर, ये टीवी टावर है, ये भी जो है वो टीवी टावर है। स्टैंड्स ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से एक पॉइंट है C, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है। देन फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, C पॉइंट से जो D पॉइंट है वो 20 मीटर दूर है, और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। एंड सेकेंड चीज़ फाइंड आउट करनी है विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ द कैनाल का मतलब है इसकी BD की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ये है विड्थ ऑफ द कैनाल। अब लेट अस से ये x है, ठीक है, क्योंकि ये तो 20 दिया ही हुआ है, तो ये विड्थ ऑफ द कैनाल का मतलब है आपको 20 प्लस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब उसके लिए x को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एंगल्स आपको गिवन है, सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लोगे ABC ट्रायंगल लोगे। तो इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर क्या है h और आपका बेस क्या है x, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x को आप इधर ले सकते हैं, तो h की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, x √3 कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप, नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे ABD। कभी भी गलती से भी आपने यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो ये ऐसे नहीं लेना ACD, इस तरह से आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉजिक है इट ओनली अप्लाइज टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से ABD ट्रायंगल आपने लेना है। ABD ट्रायंगल में
आपका जो tan है 30 डिग्री, मतलब एंगल 30 है, परपेंडिकुलर क्या है h है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है आपका पूरा 20 प्लस x, ठीक है। देन tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब h की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, x√3 यहाँ से पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 20 प्लस x कर दिया। ऐसे करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी इक्वेशन जो है वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है, उससे हम इसकी वैल्यू को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। x√3 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी कि 3x हो गया, इधर इसको ले आए 20 प्लस x हो गया, इस x को इधर ले आएंगे तो 2x रह जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू निकल चुकी है। विड्थ ऑफ द कैनाल क्या था 20 प्लस x यानी कि 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर, ठीक है। मतलब एक पार्ट का आंसर है विड्थ ऑफ द कैनाल इज 30 मीटर्स। और क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट क्या है x√3, x की वैल्यू क्या है 10, तो हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए गिवन है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग होगी जिसकी हाइट 7 मीटर गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ क्या है, केबल टावर है और इसके टॉप तक जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है आपका 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45। तो ये इसका फुट है, ये इसका फुट है टावर केबल टावर का, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन हो गया ये 45 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये जो टावर है इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इसको ज्वाइन कर देते हैं फिगर को कंप्लीट करने के लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, नेम करेंगे A, B, C, D, E, ये इस तरह से आपने इसको नेम कर दिया। अब ये देखती ये अगर 45 है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। अब आपने हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। अब अगर ये 7 मीटर है तो ये BC भी 7 मीटर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप में है इस टाइम पे, तो ये अगर 7 है सो दिस इज ऑल्सो विल बी इक्वल टू 7 मीटर। और ये टोटल कितना है h, तो ये कितना हो जाएगा h-7 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं ये है हमारा x। ऐसा क्यों, अब देखिए इस ट्रायंगल को यूज़ करूँगी मैं, पहले x की वैल्यू निकालूंगी, फिर ये अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। फिर इस ट्रायंगल को यूज़ करूँगी, x की वैल्यू पुट करूँगी और h की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ट्रायंगल लेना पड़ेगा EDC। तो ट्रायंगल के अंदर 45 डिग्री एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया हमारे पास tan 45, परपेंडिकुलर क्या है 7 और बेस क्या है आपका x है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 7 आ चुकी है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABE, क्योंकि मुझे तो बेसिकली हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। ABE में एंगल कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है h-7 डिवाइडेड बाय x। x की वैल्यू क्या है 7, वो पुट कर देंगे। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h-7 अपॉन 7, ठीक है। तो ये इधर चला गया, ये हो गया 7√3 इज इक्वल टू h-7। तो h की वैल्यू क्या आ गई 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन अंदर आ गया, √3 प्लस 1, तो हाइट ऑफ टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है।